तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और ये रहा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्ष तक अध्यक्ष था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी दादा भाई नौरोजी, सी अबुल कलाम आज़ाद या फिर डी गोपाल कृष्ण गोखले। जो सही आंसर है वो है सी अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है लगातार 6 वर्ष तक अध्यक्ष रहे थे। ये सर्वप्रथम जो है 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रामगढ़ में आयोजित जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो उसके अध्यक्ष बने थे। और इसके बाद लगातार 6 वर्षों तक जो है 1945 ईस्वी तक कांग्रेस के जो है अध्यक्ष रहे थे। इन्होंने अलबगल नामक जो है साहित्यिक पत्र जो है वो निकाला था। इनकी पुस्तक का नाम जो था इंडियन विंग्स फ्रीडम, जो काफ़ी चर्चा में आई थी। और इन्होंने एक उर्दू साप्ताहिक पत्र भी निकाला था, उसका नाम था अल हिलाल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण में अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? ऑप्शन ए कनारी धारा, बी बेंगुला धारा, सी अगुलहास धारा या फिर डी ब्राज़ील धारा। तो जो सही आंसर है वो है बी बेंगुला धारा। बेंगुला धारा जो है ये शीतल धारा है दक्षिण अटलांटिक महासागर की। और जो इसमें और धाराएं हैं, गर्म धाराएं इनकी यहाँ अटलांटिक महासागर की, उसमें जो है उत्तरी विस्फीति जल धारा है, फ्लोरिडा है, और गल्फ स्ट्रीम, दक्षिणी विस्फीति धारा और ब्राज़ील धारा, सब जो हैं ये अटलांटिक महासागर जो है उसकी गर्म धाराएं हैं। और ठंडी धारा जो है उसमें लेब्राडोर की धारा है, ग्रीनलैंड धारा है, फाकलैंड की धारा है और बेंगुला धारा, ये सब जो हैं गल्फ अटलांटिक महासागर की जो है ठंडी धारा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जीवाणु जनित रोग है? ऑप्शन ए हिज, बी पोलियो, सी चेचक या फिर डी टिटनस। तो जो सही आंसर है वो है टिटनस। टिटनस जो है ये जीवाणु जनित रोग है और इस रोग में बैक्टीरिया अधिकांशतः जंग लगे लोहे और घोड़े की नाल या मल में पाए जाते हैं। इस रोग में रोगी जो होता है वो तेज बुखार उसको आता है, शरीर में ऐंठन होती है। इसके अलावा जो जीवाणु जनित मानव रोग हैं वो उसमें है हैजा, सूजक, तपेदिक, प्लेग, निमोनिया, पीलिया, टाइफाइड, डिप्थीरिया, काली खांसी, कुष्ठ रोग। ये सब जो रोग जो हैं ये जीवाणु जनित रोग हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने टका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी इल्तुतमिश या फिर डी बलबन। तो जो सही आंसर है वो है सी इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु के बाद जो है इल्तुतमिश जो दिल्ली का शासक 1210 ईस्वी में बना था, जिसने 1236 ईस्वी तक शासन किया था। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। इसके शासनकाल में 2 महत्वपूर्ण सिक्के जो हैं, एक चांदी का टका और दूसरा तांबे का जीतल चलवाया था। इल्तुतमिश ने जो है एकता व्यवस्था का भी प्रचलन किया था। इसने जो है राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया थी। स्थापत्य कला के अंतर्गत इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को जो है पूरा करवाया था और भारत में संभवतः पहला मकबरा का जो निर्माण करवाने का श्रेय है वो इल्तुतमिश को ही दिया जाता है। अजमेर की मस्जिद का जो निर्माण है वो भी इल्तुतमिश ने ही करवाया था। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है? ऑप्शन ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल और डी प्लूटो। तो जो सही आंसर है वो है बी शुक्र। शुक्र को जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। यह ग्रह जो है पृथ्वी के सबसे निकट है। इसके पश्चात क्रम से मंगल, बुध, बृहस्पति का स्थान आता है। पृथ्वी और जो शुक्र का आकार है लगभग एक जैसा, अर्थात दोनों ग्रहों को इसी की वजह से जुड़वा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए वारेन हास्टिंग, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी सर जॉन शोर या फिर डी लॉर्ड वेलेस्ली। तो सही आंसर है वो है बी लॉर्ड कॉर्नवालिस।
स्थायी बंदोबस्त जो है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ किया गया था। इस व्यवस्था को जो है जागीरदारी या मालगुजारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ हास्टिक ने अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि भूमि का जो वास्तविक सम्राट के पास होना चाहिए और बिचौलियों को कमीशन एजेंटों के रूप में किसानों से लगान वसूल करने के लिए बदले में कुछ कमीशन प्राप्त करने का अधिकार उसमें है। परंतु वारेन हास्टिंग्स की ये पद्धति जो है बाद में जाकर के असफल हो गई थी। अगला क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? ऑप्शन ए प्रौढ़ शिक्षा, बी कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी, सी गरीबों को निःशुल्क विधायकी सहायता, या फिर डी बालकों को प्रारंभिक शिक्षा जब तक कि वह 6 वर्ष की आयु ना प्राप्त कर लें। तो इसमें जो सही आया है वो है प्रौढ़ शिक्षा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन जो है संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। इसके जो प्रेरणा है वो आयरलैंड के संविधान से मिलती है। प्रौढ़ शिक्षा के बारे में जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के वर्णन जो है उसका वर्णन नहीं किया गया है। उपयुक्त जो है अन्य तीनों वर्णन इसमें जो है अनुच्छेद 43 में कर्मचारियों के लिए निर्वहन मजदूरी, और फिर अनुच्छेद 39 का में समान न्याय और निःशुल्क विधायकी सहायता और समान कार्य के लिए समान वेतन, और अनुच्छेद 41 में जो है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। उसमें ये 3-4 जो हैं नीति निर्देशक सिद्धांतों में इनका वर्णन किया गया है। और प्रौढ़ शिक्षा का जो है इसमें कहीं कोई वर्णन नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, बी सुभाष चंद्र बोस, सी राम मनोहर लोहिया, या फिर डी सीता कृपलानी। तो जो सही आंसर है वो है सी राम मनोहर लोहिया। भारत छोड़ो आंदोलन को जो है अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत जो है 8 अगस्त 1927 गांधी जी के प्रसिद्ध नारे करो या मरो के साथ शुरू हुई थी। राम मनोहर लोहिया, बी.एम. खाकर, नादियान अखबार प्रिंटर और उषा मेहता ने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस रेडियो की स्थापना की थी। यह रेडियो मुख्य रूप से जो है बम्बई और नासिक में कार्यरत था और इसमें जो है जयप्रकाश नारायण जो हैं वो नियमित रूप से भारत छोड़ो आंदोलन का जो है कार्यक्रम का प्रसार करते थे। अगला क्वेश्चन है गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है उसको चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए सोन, बी शारदा तथा सरजू, सी गोमती, डी जो है रामगंगा। तो जो इसमें सही आंसर है वो है सी गोमती नदी। गंगा की एकमात्र जो सहायक नदी है वो गोमती का जो उद्गम वो है वो मैदान में हुआ है, जबकि अन्य का उद्गम जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों से हुआ है। शारदा नदी जो है मऊ के पूर्वी भाग में मिलाप हिमनद से निकलती है। इसे काली, सरयू, गौरी गंगा इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। सोन नदी जो है वो अमरकंटक के पठार से निकली है। इसकी कुल लंबाई 780 किलोमीटर है और ये पटना के निकट जो है गंगा में जाकर मिल जाती है। रामगंगा नदी जो है ये गढ़वाल हिमालय से नैनीताल के निकट से निकलती है और ये कन्नौज में जाकर गंगा से मिल जाती है। और गोमती नदी जो है ये गाजीपुर के निकट जो है गंगा में जाके मिलती है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की थी और फसल चक्र की योजना बनाई थी? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, या फिर डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो जो सही आंसर है वो है डी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की थी और एक फसल चक्र जो है की योजना बनाई थी। इसने कृषि के विकास के लिए अमर कोही नामक जो है एक नवीन विभाग की स्थापना की थी। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में जो है मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों और दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा के भाव रखने के कारण जो है स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु जो है वो कहा गया है। अगला क्वेश्चन है अति गहरी महासागरीय द्रोणियाँ कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन ए हिंद महासागर में, बी अंटार्कटिका महासागर में,
या फिर सी प्रशांत महासागर में, या फिर डी अटलांटिक महासागर में। तो जो सही आंसर है वो है बी प्रशांत महासागर में। अति गहरी जो महासागरीय द्रोणियाँ हैं वो प्रशांत महासागर में पाई जाती हैं। यहाँ की प्रमुख द्रोणियाँ इस प्रकार हैं: फिलीपींस की द्रोणी, फिजी की द्रोणी, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की द्रोणी, जेफ्रीज की द्रोणी, पेरू और चिली की द्रोणी। प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। यह संपूर्ण पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल जो है लगभग सभी स्थलों पर संयुक्त क्षेत्रफल से भी अधिक है। इस महासागर में 20,000 द्वीप स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने चंद्रगुप्त और सिकंदर महान की भेंट का वर्णन का उल्लेख किया है? ऑप्शन ए प्लिनी, बी जस्टिन, सी स्ट्रैबो या फिर डी मेगास्थनीज। तो जो सही आंसर है वो है डी मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने जो है ये चंद्रकोटस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। मेगास्थनीज जो है यूनानी राजदूत था जिसने सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। इसने इंडिका नामक जो है पुस्तक लिखी थी जिसका मूल पांडुलिपि उपलब्ध नहीं हुआ है। स्ट्रेबो, डायोडोसस, एरियन और प्लिनी जैसे रोमन लेखकों का उदाहरणों का संग्रह जो किसी भी न किसी रूप में इंडिका से संबंधित है। इंडिका के रूप में हमारे पास इन्हीं से साक्ष्य मिलते हैं। तो ये थे जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो अपने ग्रुप में ज़रूर से शेयर करें और प्रवीण मंत्रा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।